63 lakhs up top, champion of the WPT main event. सब कुछ होल्ड में एक मेडिटेशन म्यूजिक लगाया प्रॉपर कि तेरे को अच्छे से करना है, लाइक तेरे को अच्छे से ही करना है जो कर रहा है आज, एंड तक पूरा फोकस होके खेला है. It was worth it, I'm sure. हाँ, या श्योर. So how did you feel, man, after the last hand? I was leading the whole final table. Excitement था कि yes finish कर दिया, वो joy था अंदर. तो I think 22-23 में somehow they get to know कि ये बंदा इतना कमा रहा है, इसने अभी तक इतना कमा लिया है. पापा को कहीं तो पता था कि पोकर गुरु नाम की कोई चीज़ है, वो डिस्कवर हुआ वहाँ से. तो वो डेली मेरा रिकॉर्ड रख रहे चीज़ों को लेकर कि तेरा इतना स्कोर आया, कल तूने ये कर लिया, परसों तूने वो कर लिया, ये सब चीज़ें. आई एम वेरी गुड एट लर्निंग फ्रॉम माई मिस्टेक. ठीक है, दिस इज माई बिगेस्ट टीचर. कोई मेरा कोच है तो आई थिंक वो मैं ही खुद ही हूँ कि जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ वो चीज़ें सीखता हूँ बहुत जल्दी कि ये दोबारा रिपीट नहीं करनी है. आई थिंक पोकर गेम में लाइक फ्रीडम. आई डोंट हैव एनी बॉस, मेरे को किसी को रिपोर्ट नहीं करना. फ्लेक्सिबिलिटी मिली है चीज़ों को लेकर, लाइफ को जीने का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला है. इन रियल लाइफ ऐसा पोकर प्लेयर ही सोचता हूँ कि ये मेरे लिए प्लस ईवी है या नहीं है, ये लेना. लास्ट ईयर से प्लान कर रहा हूँ गाड़ी लेने के लिए. इवन आई हैव द मनी बट स्टिल आई एम कंफ्यूज कि ये प्लस ईवी है या नहीं है. तो मैं वहाँ जा ही नहीं पा रहा, उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहा कि ले ले यार, छोड़ना. Welcome to the third edition of Three Streets by Pokerbazi. Today we have with us Nitin Rawat, champion of the WPT main event. 63 lakhs up top. Welcome, Nitin. Thank you so much for having me, and thank you Puneet, and thanks Pokerbazi. It's great to have you, man. I had a great conversation with you right now, and now something for the viewers. Okay. Tell us about yourself. Pre-poker, we'll take this, rewind this before this WPT event to back to your childhood. Okay. कहाँ से शुरू हुई कहानी नितिन की, कहाँ पे पले बड़े, क्या किया, थोड़ा अपना बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन दीजिए. So I am born and brought up in Delhi only, and my roots are from Uttarakhand. Okay. उत्तराखंड कब तक रहे आपकी? आप मैं दिल्ली में ही हूँ, मेरा प्रॉपर. So you have cousins there or some family there? No. Okay. And what about your schooling? Where did you go? Did you go to a hostel or a regular school in Delhi? Yeah, it's regular school in Delhi, like Air Force Delhi Camp. Okay. Like 2014 में I passed करा school and then joined college. I did my graduation in hotel management. Right. Yes. But again, we want to go back and understand what was your childhood like, and tell us, what were you interested in, any sports, anything in education, any particular subjects, how did that pan out for you? स्टडीज़ में तो मेरा वैसे ही फोकस नहीं था स्टार्टिंग से ही. अच्छा. लाइक फ्रॉम चाइल्डहुड मेरे घर वाले वैसे ही परेशान थे कि पढ़ता नहीं है सब चीज़ों को लेकर. एंड उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था क्रिकेट में. अच्छा. तो आई वाज इन माय स्कूल क्रिकेट टीम, आई वाज द कैप्टन. सो लाइक इंटर स्टेट तक मैं वी जस्ट कम्पीटेड. उसके बाद फिर कॉलेज हो गया. ऑलराउंडर थे कि बैट्समैन? ऑलराउंडर. ओके. बट व्हाट वाज योर बेटर साइड, बैटिंग और बॉलिंग? Batting. Yes. What position did you bat on generally? Like third and fourth down. Okay. Right. So army school, So कोई तो family से army से रहा होगा मतलब. हाँ, मेरे grandfather थे. Okay. हाँ, like he is from army background. Okay. Yes. So were they really strict about discipline, punctuality, and other things? Strict तो बहुत थे, like वो starting में ही, मतलब उनका दिखता था कि हमारा वैसा friendly bond नहीं था. तो लाइक डांटने में आ जाते थे पूरा वो कि लाइक ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना. बट मेरी मम्मी बताती थी कि जब व्हेन आई बॉर्न तो लाइक वो पूरा ऐसा बड़ा वो होता है ना, बॉक्स इतना बड़ा सा. हाँ. तो वो लेके लाइक गाँव गए थे सॉर्ट ऑफ, कि वहाँ पे उन्होंने लड्डू वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करे थे कि लाइक लड़का हुआ ऐसा सॉर्ट ऑफ. आई एम श्योर. तो और कौन कौन है फैमिली में? फैमिली में माई मदर, माई फादर एंड माई 3 younger sisters. Okay. Now all of are married right now. 3 younger sisters you mentioned. All right. So you're 4 in all together, yeah? Yes. Amazing. So you've been the pampered one or your sisters more so? नहीं, सबसे ज़्यादा तो मैं ही था वैसे. हाँ. All right. So डिसिप्लिन की बात करें, मैं जनरली ये एलिमेंट्स ढूंढ रहा होता हूँ कि एक अच्छा पोकर प्लेयर का ऐसा क्या बैकग्राउंड रहा होगा, क्या वो कॉमर्स में अच्छा था, अकाउंट्स में अच्छा था, क्या. तो आपका जो एंगल अभी तक मिला है इन 5 मिनट के अंदर इज डिसिप्लिन. सो सबकॉन्शियसली दैट वुड हैव प्लेड अ पार्ट इन योर लाइफ कि आज आप एक पोकर खेलते हुए यू आर एबल टू ऐड दैट एलिमेंट ऑफ डिसिप्लिन दैट यू हैव टेकन from your life naturally, jo maybe it's a gift from your granddad to you. Right. So let's talk about discipline and your life in general. Are you a morning person, and do you follow things diligently? Let's talk about health a little. Okay, so like
Like before poker I was a morning person, but now it's like पूरा रात भर from 8 p.m. to like morning 5 a.m. sometimes 7 a.m. Mm-hmm. हाँ तो लाइक वो चीज़ आई है। तो एंड टॉकिंग अबाउट डिसिप्लिन, सो वो स्टार्टिंग से रहा है हमारी फैमिली में कि लाइक कुछ भी होता था, मदर हमेशा बोलती थी ये चीज़ें नहीं करनी, तो वो चीज़ दिमाग में थी कि ये चीज़ें नहीं करनी, ये फालतू की चीज़ें जो गलत चीज़ों को लेकर अट्रैक्ट कर रही थी चीज़ों को लेकर, तो लाइक वो चीज़ें स्टार्टिंग से है कि वो नहीं करनी। पापा फैमिली में डिसिप्लिन थे, उन्होंने कभी कुछ गलत नहीं करा सॉर्ट ऑफ, तो उनको देखते हुए आए, उनको देखते देखते बड़े हुए चीज़ें करते हुए, तो वहाँ से स्ट्रिक्टनेस तो वहाँ स्टार्टिंग से ही थी कि वो चीज़ क्लियर थी माइंड में, ये चीज़ें नहीं करनी है, गलत काम कुछ करना नहीं है, ठीक है, जो चीज़ करनी है अच्छे से करनी है। माई मदर यूज टू से लाइन कि घर पे प्याज में रोटी खा लो सॉर्ट ऑफ, बट कभी किसी का गलत मत करो, कभी किसी के गलत पैसे मत वो करो उस चीज़ को लेकर। तो वो चीज़ थी दिमाग में स्टार्टिंग से कि लाइक Moral यही values have been very राइट strong in your family. राइट कि उसी को फॉलो करना है। करेक्ट। And in your school as well, I hear. I mean, I'm also from Delhi. ओके। तो वहाँ पे ये सब यूनिफॉर्म, hairstyle, everything, they're very strict in army schools compared to regular schools. ओके। So did you face a lot of that too? स्कूल में तो ना स्ट्रिक्टनेस नहीं थी चीज़ों को लेकर, बट Okay. जो ये डिसिप्लिन आया है चीज़ों को लेकर, आई थिंक वो मेरा कॉलेज लाइफ में ज़्यादा स्टार्ट हुआ पहला, Okay. क्योंकि लाइक HM कर रहे हो, देन उसमें प्रॉपर हेयर कट, प्रॉपर शेविंग, प्रॉपर शूज़, शर्ट टक इन होना चाहिए प्रॉपरली, पैंट प्रॉपरली होना चाहिए, ऐसा तुम नॉर्मल कैजुअल वेयर कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। तो वो डिसिप्लिन मेरे को वहाँ से कॉलेज लाइफ से आया है। Okay. आपने कॉमर्स लिया था, आर्ट्स लिया था? कॉमर्स। कॉमर्स लिया था. And what made that decision through? समझ नहीं आ रहा था क्या लूँ। बेसिकली वहाँ पे वो क्राइटेरिया रहता है कि लाइक अगर आपका 60% से नीचे है तो आप कॉमर्स नहीं ले सकते, ठीक है, तो लाइक वो आर्ट्स को जाता है। फिर मेरा 6.2 CGPA था, तो ऑटोमेटिकली मेरे को कॉमर्स मिला था, मैं ले लो जो मिल रहा है ले लो, इतना ऐसा कुछ फोकस नहीं था स्टडीज़ को लेकर। तो फिर होटल मैनेजमेंट का डिसीजन कहाँ से क्रॉप अप हुआ? कुकिंग का मेरे को बहुत शौक था। अरे वाह। स्टार्टिंग से ही घर पे कुछ बन रहा है तो बेसिकली कुछ बच जाता है सॉर्ट ऑफ, तो क्या करे सॉर्ट ऑफ, तो उसमें मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता था। तो वहाँ से मेरे को थोड़ा लगा कि लाइक इसमें कुछ कर सकते, क्योंकि और कुछ मेरे को अपना दिख नहीं रहा था स्कोप चीज़ें करने के लिए कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम पोकर से इंट्रोड्यूस हुआ नहीं था बिल्कुल भी, नॉट इवन 1% कि पोकर होता है क्या, मेरे को वो भी नहीं पता था वहाँ पे। तो होटल मैनेजमेंट जब आपने डिसीजन लिया, आपने ये फैमिली से डिस्कस किया कि बस स्ट्रेट अप आप ही का डिसीजन था? उससे पहले एक इंसिडेंट मेरे को याद है, लाइक मेरे को टैटू आर्टिस्ट होना था, अच्छा, क्योंकि मेरी स्केचिंग एंड ड्राइंग वगैरह बहुत अच्छी थी सर। तो तो वही था सेम रिलेटेड टू पोकर की, थोड़ा अलग वो है जॉनर है, तो वहाँ पे घर वाले बोलते क्या करेगा ये सब चीज़ें के, ऑल्दो उसमें भी बहुत स्कोप है, ठीक है। तो लाइक उस टाइम वो था, तो बट उस टाइम अप्रोच नहीं था कि कैसे करूँ फैमिली में, कैसे वो चीज़ करूँ। तो वहाँ पे आई यूज्ड टू स्केच ऑन माई लाइक जो डायरी होती है उसमें स्केच करता था मैं, प्रॉपर में बना रहा था कि मैं सोचा था कि करूँगा। तो उस टाइम फिर घर वालों ने मना कर दिया स्ट्रेट अवे कि ये कुछ है थोड़ा ना, कुछ करना है जॉब वगैरह कर, अच्छा कर कुछ भी। तो उस टाइम नहीं है, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा ऐसा हार्ट ब्रोक हुआ था कि भाई ये तो नहीं कर पा रहे, अब क्या करेंगे। उसके बाद मैंने खुद ही ऐसा सर्च करा कि क्या कर सकते हैं, व्हाट आई एम गुड एट। तो मेरे को लगा HM कर सकते हैं, क्योंकि लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि उसमें मेरे को वो दे देंगे कि हाँ तू कर सकता है सॉर्ट ऑफ। तो उन्होंने मेरे को वहाँ से ग्रीन सिग्नल दिया, हाँ ठीक है कर ले। What do you like to cook the most? Your favorite dish? मेरे को कुछ भी बनाना पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है स्पेसिफिक मेरे को। But what is your favorite cuisine or anything that you like a lot? ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि लाइक मैं उतना ज़्यादा डीपली जा नहीं पाया, Right, क्योंकि मैंने right. जॉब वगैरह करा नहीं, इंडस्ट्री कंटिन्यू नहीं करी। जो सीखा मैंने कॉलेज में करा, उससे पहले मेरे को लाइक राइट नाउ आई एम टू मच इनटू लाइक चाइनीज एंड ऑल। Right. तो ठीक मॉम डैड बहनों के लिए बनाते होगे हाँ, कभी वो तो हमेशा। कभी? So what is that dish that you made last time at home? लास्ट टाइम लाइक नूडल्स ही बनाए थे आई थिंक, Okay. प्रॉपर। Right. Do they regret that you're not cooking as much because of poker now, or they are okay about it? नाउ तो दे आर वेरी मच ओके कि लाइक ठीक है, अच्छा है, नहीं गया वहाँ पे फालतू में जॉब करनी पड़ती, ऑफ है नहीं है, घर पे हमारे सामने आंखों के, तो सही है। वो सब चीज़ें हैं। सही। तो होटल मैनेजमेंट कहाँ से करी आपने, किधर गए थे आप? यही गुड़गांव का अपोजिट है ना, Okay. होटल स्कूल, All right. वहाँ से। Right. And this was for 3 years, I'm presuming. यस 3 years। तो पोकर यहाँ पर कहीं पर क्रॉप इन हुई, राइट? व्हेन वाज दिस? सो ये आई थिंक फर्स्ट ईयर में स्टार्ट हुआ था। लाइक वी यूज्ड टू बंक कॉलेज, तो हम वहाँ पे, अब ये पता चल रहा है सब घर वालों को मेरे कि ऐसे बंक भी करते थे, उनको ये पता नहीं है वैसे। तो हम फ्लैट में बैठे रहते थे उसके, तो हम बैठते थे वहाँ पे, तो क्या करें, तो एक फ्रेंड था मेरा द्वारका का, हाँ अतुल, हाँ तो वो लेके आया कि ऐसा ऐसा हम ये क्रिसमस में खेलते हैं, न्यू ईयर में खेलते हैं, कुछ तो है, ठीक है। हमने ऐसा स्टार्ट करा खेलना, ठीक है। मैं ये तो बहुत सही टाइम पास है, मतलब बैठ रहे हैं साथ में, 4 घंटे निकल जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा सॉर्ट ऑफ, ठीक है। उस टाइम खेलना स्टार्ट करा, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर बंद हो गया, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट कर दी थी। 3 ईयर कंप्लीट हुए, उसके बाद 6 मंथ की ट्रेनिंग करी मैंने, अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग।
Where was that? ओबेरॉय गुड़गांव, All right. ठीक है, वहाँ पे करी। तो उसके बाद देन उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती थी, इंटरव्यू वगैरह दे रहे, बट कहीं सिलेक्शन वगैरह नहीं हो रहा है सॉर्ट ऑफ। तो उसमें फिर 1 साल का गैप आया, 1 से 1.5 साल का गैप आया। तो उसी के बीच में समहाउ मैंने डिस्कवर करा कि ऑनलाइन बुकर है, क्योंकि वहाँ पे तो हम खेल ही रहते हैं एनीवे। तो वहाँ से हम आई वाज विनिंग प्लेयर, मैं अच्छा खासा 200-300 रुपये उनसे जीत लाता था वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ से ऑनलाइन खेलना स्टार्ट करा, तो डिस्कवर करा धीरे धीरे। एक्स अमाउंट डाला, लाइक 500,000 रुपीज़ डाले, ठीक है। उसके बाद 300 रुपीज़ विनिंग हुए, उसके बाद वो विड्रॉ कर लिए। तो दिख रहा था कि एक्सचेंज ऑफ मनी हो रहा है, यहाँ पे पैसा बना सकते हैं सॉर्ट ऑफ। बट एक क्लैरिटी नहीं थी चीज़ों को लेकर कि करना कैसे है, आगे अप्रोच क्या, कोई रोल मॉडल था ही नहीं वहाँ पे कि कैसे होगा, क्या करना है, बेसिकली वो सब चीज़ें नहीं थी वहाँ पे। तो उसके बाद हम स्टार्ट करा प्रॉपर ऑनलाइन खेलना। तो बट आपने कुछ तो ऑनलाइन कंटेंट देखा होगा जहाँ पे आपको ये क्लैरिटी मिली होगी कि हाँ यहाँ पे कुछ होता है वर्ल्ड सीरीज या लेट्स से कोई और स्ट्रीमर को, उसके बारे में कुछ बताइए कि बिफोर दैट यू टुक दैट फाइनल कॉल। आई थिंक स्टार्टिंग में तो बीच में घर पे कुछ कर नहीं रहे थे, पूरा गैप था 1.5 साल का। तो उसमें मैंने डिस्कवर करा वर्ल्ड सीरीज ऑफ पोकर। ओके। तो उनकी प्रॉपर स्ट्रीमिंग होती थी वहाँ पे, कार्ड्स अप स्ट्रीमिंग वगैरह, कभी कभी जब फाइनल टेबल रहता तो कार्ड्स अप वगैरह होती थी। बट वरना नॉर्मल है तो नॉर्मल चल रहा है। बट आई यूज़ टू वॉच FTs वगैरह वहाँ पे अलॉट की, 8-8 घंटे की स्ट्रीम चल रही है, मैं पूरा कंटिन्यू में देख रहा हूँ बिना स्किप के, ठीक है। उस टाइम मेरे पास वाईफाई भी नहीं होता था। हाँ। तो सामने वाले घर था मेरा, मेरे एक फ्रेंड का वाईफाई ऑटोमेटिक आ जाता था। तो मैं वहाँ बैठ के देख रहा हूँ पूरा 4-4 घंटे 5-5 घंटे की स्ट्रीम प्रॉपर कि भाई हाँ। तो उसमें फिर रिसेंटली फिर वहाँ पे मेरे को एक वीडियो आया डीनैक्स का, हाँ, डैनियल नेग्रानो, ओके, ठीक है। तो उसमें वो बंदों के कार्ड गेस कर रहा है प्रॉपरली कि इसके पास ये, आई नो यू हैव दिस, आई एम फोल्डिंग राइट नाउ, ठीक है। उसके बाद सामने वाला बंदा पूरा माइंड ब्लोन हो जा रहा है, भाई कर कैसे रहा है ये सब चीज़ें। तो सेम वो मेरा भी था कि ये कर कैसे रहा है बंदा, ठीक है। इसके पीछे मैजिक तो है नहीं कोई, या उसको सामने लगे कार्ड दिख रहे हैं ऑब्वियसली। तो कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स वगैरह इसके पीछे है प्रॉपर, और एनीवे इतना टाइम से खेल रहा तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो ऐसे ही मैंने ऑनलाइन डिस्कवर करा। तो वहाँ पे मैंने कोर्सेज वगैरह देखे कि फ्री पोकर कोर्सेज की कैसे स्टार्ट करना है ये सब। तो वहाँ से pokercoaching.com जॉनथन लिटिल का है, वो आया मेरे उसमें। तो उसमें बीच में आई थिंक कोई न्यू ईयर ऑफर चल रहा था, उसमें भी उसमें था कि 7 डेज़ के लिए आपका पूरा फ्री है मेरा कंटेंट, ठीक है। तो वो मैंने ज्वाइन करा। उसके बाद फटाफट उसकी सारी वीडियोस डाउनलोड करी मैंने कि रेंजेस एंड और ये सब चीज़ें क्या है, प्री फ्लॉप पोस्ट फ्लॉप क्या होता है, ये सब चीज़ें देखी मैंने वहाँ पे। FTs में कैसे खेलना है, ICM क्या होता है, वो सब चीज़ें मैंने वहाँ से डिस्कवर करी, ठीक है। तो उसमें उसका कैश गेम कोर्स भी था स्टार्टिंग में। तो कैश गेम कोर्स मैंने ज्वाइन करा, प्रॉपर मैंने रेंजेस वगैरह स्टडी करी कि ये सब करना है, ऐसे नहीं करना, कोई लिंपिंग नहीं होती, ठीक है। प्रॉपर ओपन रेस करके खेलो, 3 बेट करके खेलो अगर तुम कैश गेम खेल रहे हो तो, ये सब चीज़ें। तो वहाँ से वो चीज़ें डिस्कवर होना स्टार्ट हुई धीरे धीरे करके। तो मेरा स्टडीज़ में ना उतना फोकस था नहीं, इवन इन पोकर में भी, ठीक है ना। स्कूल में तो था नहीं, कॉलेज में नहीं था, पोकर में नहीं था। तो लाइक जो चीज़ आई वो नेचुरली आई, ठीक है। अगर मैं खेल रहा हूँ तो मेरे दिमाग में 24 घंटे पोकर चलता रहता था, ठीक है। अगर मेरा कोई हैंड हुआ, ठीक है, मैं अपनी ग्राइंड कर रहा हूँ, ठीक है, वो ख़त्म हो गया हैंड, उसके बाद मैं सोते हुए सोच रहा हूँ कि भाई यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए, तूने यहाँ पे तूने ये गलती कर दी सॉर्ट ऑफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम तू 3 बेट मारियो, ठीक है। और तेरे को पता है ये बंदा कैसे खेलता है, क्योंकि रेगुलरली हम सेम बंदों के अगेंस्ट ही खेल रहे हैं मोस्टली। तो वहाँ पे ऐसा खेलता है तो उसके अगेंस्ट तेरे को ऐसा नहीं खेलना। तो वहाँ से फिर प्लेयर प्रोफाइलिंग करना आया कि प्लेयर को कैसे प्रोफाइल करना है, फिश के अगेंस्ट कैसे खेलना है, रेक के अगेंस्ट कैसे खेलना है, इसके अगेंस्ट तुम्हारी क्या रेंज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, वो सब चीज़ें वो लेटर ऑन धीरे धीरे करके डिस्कवर करा। राइट, सो दिस इज योर जर्नी विद कैश गेम्स मोर सो। आपने कैश गेम्स में ज़्यादा इन्वेस्ट किया इनिशियली, और कैश गेम्स के ऊपर ही प्रैक्टिस भी किया और पढ़ाई भी उसी की करी, राइट। सो कैश गेम जर्नी वाज ऑन, एंड फिर आपने घर पे क्या किया, क्योंकि अब आपको जॉब नहीं मिल रहा है, आपने ओबेरॉय से अपनी ट्रेनिंग खत्म कर ली है, एंड नाउ पोकर हैज स्टार्टेड एंड यू स्टडीइंग द गेम, राइट, इवन व्हेन यू डोंट लाइक स्टडीज। तो कैश गेम से टूर्नामेंट्स का इन्फ्लुएंस कहाँ से आया? सो इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, गो फॉर इट। एंड हियर हम यहाँ उसी के लिए वैसे पूरा स्टोरी जानने के लिए, करेक्ट? बिल्कुल। सो जब मैं सोच रहा था कि पोकर को मैं एक फुल टाइम करियर बना सकता हूँ, तो उसमें आई यूज्ड टू वॉच लॉट्स ऑफ स्ट्रीमर्स, नॉट पोकर बट अदर भी। तो मैंने उस टाइम कैश गेम और टूर्नामेंट नहीं सोचा था, मैंने जस्ट पोकर सोचा हुआ था, ठीक है। इसको मैं करियर बना सकता हूँ और स्ट्रीमिंग को करियर बना सकता हूँ बेसिकली। सो आई बॉट अ लैपटॉप ऑन EMI। उस टाइम पे लाइक 48,000 का वो लैपटॉप था समथिंग। तो वो लिया मैंने, प्रॉपर अपना सेटअप बनाया, नॉर्मल सा छोटा टेबल था, प्लास्टिक का चेयर, ठीक है, एक माउस, ये 3 चीज़ें मेरे साथ थी। बस मेरे को पता है कि यहाँ से स्टार्ट करना है। स्टार्ट हो गया था वो चीज़ें, धीरे धीरे मैं वीडियोस वगैरह देख रहा हूँ, ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। आई मेड अ यूट्यूब चैनल उस टाइम पे, लाइक
उसके NRI पोकर, हम्म तो बेसिकली दैट स्टैंड्स फॉर नितिन रावत इंटेंस पोकर। हाँ, तो कुछ ना कुछ तो करना था, लाइक ऐसे वर्ड्स के साथ खेलना था, तो मैंने डाल दिया ऐसे करके NRI पोकर, और उसका मेरे अदर वेबसाइट में मेरा यूज़र नेम उसी नाम से है। हाँ, ठीक है, तो पीपल आज में कि तू NRI वगैरह है क्या जो ये कर रहा है, मैं नहीं, उसका पीछे का क्या तुम्हें मैं स्टोरी बताऊँ चैट हाँ, में। ठीक है, तो वो डिस्क्लोज नहीं करा वैसे, तो मैं ठीक है, वो आगे कंटिन्यू रहा। एंड जब मैंने स्ट्रीमिंग करना स्टार्ट करा था, आई थिंक मेरी फर्स्ट और सेकंड स्ट्रीम थी, तो भैया थे एक सुमित नावलानी, जो ही इज़ द फाउंडर ऑफ मॉन्स्टर पोकर कम्युनिटी, ओके, बिग शाउट आउट टू देम। उनकी वजह से आई थिंक मेरा जो करियर है, जो मैं इस स्पॉट पे पहुंच पाऊँ, शायद मे उनका बहुत बड़ा रोल रहा है MPC का, और MPC के बहुत सारे मेंबर थे उनका भी। सो जब मैंने स्टार्ट करा तो उन्होंने मेरे को बोला कि तू हमारे लिए स्ट्रीम कर ले, ठीक है, वी विल गिव यू फ्री टिकट्स एंड ऑल, ये सब चीज़ें। मैं ठीक है, इस चीज़ बहुत सॉर्टेड लग रही है, क्योंकि अगर मैं खुद करने जाऊँगा, साइट्स तो मेरे को बोलेगी नहीं कि आप हमारे लिए स्ट्रीम करो। मेरे सब्सक्राइबर ही कितने हैं, गिनती के 10 है, उसमें से 5 मेरे फैमिली के खुद होंगे शायद से। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने ज्वाइन करा, तो उन्होंने उनके चैनल पे मैं स्ट्रीम करता था स्टार्टिंग में, तो आई यूज़ टू गेट टिकट्स, टूर्नामेंट टिकट्स वहाँ से। ठीक है, साइड बाय साइड मैं कैश गेम भी खेल रहा था, ठीक है, 1225 टू बिल्ड माई बैंक रोल। स्टार्टिंग में एक प्रमोशन आया था एक साइट में, तो लाइक इफ़ आई कंप्लीट दिस मच ऑफ हैंड 30 डेज़ के अंदर, तो आई विल गेट 2 लाख रुपीज़ का बोनस, जो भी है, या इतना आप रेट जनरेट करोगे तो इतना मिल जाएगा। सो समहाउ आई मैनेज टू डू इट, तो वो 2 लाख का रोल मेरे को वहाँ से बूस्ट हो गया मेरे बैंक रोल में। तो वहाँ पे एक चैनल था बैंक रोल चैलेंज बेसिकली। ओके, तो वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स थे जो अपने बैंक रोल चैलेंज कर रहे थे, लाइक 10K टू 1 लाख, 1 लाख टू 10 लाख। तो मेरे को भैया ने बोला कि तू भी क्रिएट कर अपना। तो बेसिकली इसमें क्या डिसिप्लिन आएगा तेरे को, और तेरे को टारगेट दिखेगा, तेरा टारगेट ये है, ठीक है, तो और वो तू जल्दी अचीव कर पाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने एक चैलेंज क्रिएट करा, लाइक 2 लाख टू 10 लाख का। वो मैं खेल रहा था, लाइक 2-5 खेल रहा हूँ, 5-10 खेल रहा हूँ, धीरे धीरे स्टार्ट करा। उस टाइम टूर्नामेंट में मिक्स खेल रहा था मैं। दैट टुक मी अराउंड 8 मंथ्स 9 मंथ्स। फिर मैंने क्रिएट करा 10 लाख टू 30 लाख, तो उसमें दैट टुक मी अराउंड लाइक 6 मंथ्स। अब धीरे धीरे गैप कम हो रहा है क्योंकि मेरे स्टेक्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैं प्रॉपर रोल अपना फॉलो कर रहा था, बैंक रोल मैनेजमेंट, कि मेरे को बैंक रोल के बाहर नहीं खेलना। अगर क्योंकि मैं बस्ट होते हुए देखता था बाकी प्लेयर्स का कि इसका ये बस्ट हो गया, इतना हो गया, मैंने ये कर दिया। मैं कहीं नेट था तो बैंक रोल मैनेजमेंट था कि मेरे को यहाँ टेबल में ना हूँ चलेगा, बट बैंक रोल में रहना, वरना क्योंकि पीछे कोई बैकअप ही नहीं है। मेरा बैंक रोल बस्ट हुआ, मैं इतना होगा पापा 10 लाख रुपए दे दो, क्योंकि मैं अब इस स्टेक से डाउन तो नहीं कर सकता, वो वापस 2-5 तो ग्राइंड नहीं कर रहा हूँ। दैट टुक मी अराउंड 6 मंथ्स टू कंप्लीट। उसके बाद से मैंने करा 30 लाख टू 1 CR। ठीक है, दैट टुक मी 6 मंथ्स अगेन। वो चीज़ तो वही है कि जैसे जैसे मेरे स्टेक अप हो रहे थे, तो वो जो ड्यूरेशन था ना उसका अचीव करने का, तो वो कम हो रहा था, क्योंकि स्टेक्स बढ़ रहे हैं ऑटोमेटिकली, तो आपकी विनिंग्स भी बढ़ेगी उसमें में। तो ये एंड बॉस वाज द बिग लैंडमार्क, वाज दैट आफ्टर दिस 1 करोड़ अचीव्ड फ्रॉम कैश गेम्स और बिफोर? दैट इज मिक्स, लाइक कैश गेम और अपना तो आपने एंड बॉस में आप सेकंड या थर्ड आए थे थर्ड शायद? फिनिश करा था। थर्ड फिनिश कर रहा था, दैट द स्कोर वाज दैट्स 30 लाख। 30 lakhs you made in end boss. This Yes. is how long ago? एग्जैक्टली मेरे को डेट याद नहीं, लास्ट ईयर की बात आई थिंक। लास्ट ईयर। तो बट जो आपने 30 लाख टू 1 करोड़ का बैंक ये रोल उससे चैलेंज, पहले का है, ये उससे एंड बॉस से पहले का ये है? एंड बॉस से पहले का था। ओके, Yes. सो लेट्स गो बैक अ लिटिल। जब आपका वो 1 साल आया, जब आपने सेटअप किया अपना लैपटॉप, यू नो, एंड यू स्टार्टेड स्टडिंग आल्सो, घर वालों को क्या बताया, क्या कर रहे थे उस टाइम की हाउ डिड दे अडैप्ट टू इट एट दैट इन दैट सिचुएशन? उनके इसमें तो मैंने क्लियर बता दिया था कि लाइक मैं पोकर खेल रहा हूँ, उनको दिखता था कि लाइक कार्ड्स है, ये सब चीज़ें हैं, तो उनके माइंड में डाउट था कि अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, देख करता क्या है बेसिकली। हम ये तो बोल नहीं सकते कि पोकर खेलता है, किसी को नहीं पता पोकर नहीं हो भाई कि पोकर होता है क्या बेसिकली। दिस इज व्हाट ईयर? दिस इज 2020? 20 को, तो आफ्टर 2020? यस। Okay. हाँ, And you finished your hotel management in 17। right, हाँ। right. सो फुल टाइम मैंने स्टार्ट करा लाइक 2020 से, जब मैंने प्रॉपर अपना ग्राइंड स्टार्ट करा। सबके घर में सेम स्टोरी आई थिंक पोकर को लेकर So मोस्टली। फिर how did you convince them? You asked for some time or what happened? सो बेसिकली फिर फादर ने बोला कि नहीं ये नहीं चलेगा, सॉर्ट ऑफ कि जॉब वॉब करनी पड़ेगी, तो वहाँ से प्रेशर आता था जॉब करने का चीज़ों को लेकर। तो फिर वहाँ से मैंने समहाउ जॉब ज्वाइन कर ली, परेशान होकर कि ठीक है, लाइक वो भी खुश रहे और समहाउ पैसा आ रहा है और क्रेडिट हो रहा है, सॉर्ट ऑफ वो दिखेगा उनको। ठीक है, तो वो ज्वाइन करा मैंने, लाइक गुड़गांव में मैंने एक बैकएंड में ज्वाइन कर लिया था। वहाँ पे मैंने 2 या 3 महीने जॉब करी थी। आई वाज गेटिंग लाइक अराउंड 22,000। तो दिसंबर में मेरी सिस्टर की मैरिज थी, तो नवंबर में मैं परेशान हो गया था जॉब से, कि मेरे को पता था ये चीज़ तेरे लिए तो नहीं है, तू किसी के साथ नहीं कर सकता, ये तेरी बस की नहीं जॉब करना और किसी के अंडर कंट्रोल पे रहना, कि वो तेरे को कंट्रोल कर रहा है कि तू ये चीज़ें ऐसे कर वैसे कर। तो वो चीज़ समझ आ गई थी। तो समझ मैं घर पे बोला कि हाँ मैंने ऑफ वगैरह ले रखा है घर से, ओ ऑफिस से, कि शादी वगैरह में मैं थोड़ा हेल्प कर सकूँ ये सब चीज़ें। तो 25 नवंबर को मैंने
ब्रेक लिया वहाँ से और उसके बाद शादी वादी कंप्लीट हो गई, उसके बाद मैंने घर पे बोल दिया कि मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो फिर बेसिकली घर में थोड़ा ऐसा हुआ पापा मम्मी को लेकर कि ये नहीं करना वो, मैंने उनको बोला कि 1 साल दे दो बस, अगर नहीं हुआ तो जॉब तो है ही, वो तो कर ही लूँगा समाऊ में, ठीक है। तो उन्होंने बोला चल ठीक है देते हैं। तो वहीं से वो फिर मैंने जो मेरा 1-2 का ग्राइंड था या 2-5 का ग्राइंड था वो वहाँ से स्टार्ट हुआ। जो इनिशियल मेरे को ग्राइंड के 2 लाख मिला था मेरे को उस ईयर के बीच में मिला था, तो वहाँ से मेरे को पुश आना स्टार्ट हुआ चीज़ों को लेकर। सो व्हेन वर दे कन्विंस्ड? ऐसा कौन सा स्कोर या ऐसा कौन सा बैंगलोर चैलेंज था जिसके अंदर आपने उनको कन्विंस कर लिया कि अब सॉर्टेड है, एनआरआई इज डूइंग वेल? लाइक 2020 तक उनका सॉर्टेड नहीं था चीज़ों को लेकर कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, क्योंकि उनको नहीं दिख रहा था और ना मेरे को डिस्क्लोज करना पसंद था कि देखो मैंने इतना कमा लिया सॉर्ट ऑफ। तो उस टाइम पे उनको पता नहीं था कि क्या क्या अर्न कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो आई थिंक 22-23 में सम हाउ दे गेट टू नो कि ये बंदा इतना कमा रहा है, इसने अभी तक इतना कमा लिया है। पापा को कहीं तो पता था कि पोकर गुरु नाम की कोई चीज़ है, उनको वो डिस्कवर हुआ वहाँ से। तो वो डेली मेरा रिकॉर्ड रख रहे हैं चीज़ों को लेकर कि तेरा इतना स्कोर आया, कल तूने ये कर लिया, परसों तूने वो कर लिया, ये सब चीज़ें। और बोलते भी थे कि लाइक क्या हो गया, बहुत दिनों से स्कोर नहीं आ रहा, सब सही चल रहा है। क्योंकि उनको नहीं पता था कि कैश गेम नाम की भी कोई चीज़ थी, उनको लगता है टूर्नामेंट ही चल रहे हैं, राइट ठीक है, क्योंकि कैश गेम का आपको कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कहीं भी, राइट वो सब चीज़ है। तो उनको लग रहा था टूर्नामेंट में स्कोर नहीं आ रही तो मतलब खराब चल रहा है इसका, लूजिंग मन चल रहा है। तो उस टाइम कभी कभार टॉन्ट मार देते थे। मैं कह ही रहा था कि ये तुम फुल टाइम नहीं कर सकते ये सब चीज़ें, आज पैसे है कल नहीं, सॉर्ट ऑफ क्या करोगे बात का। तो फिर उनको मैंने बताया धीरे धीरे कि कैश गेम भी होता है वहाँ पर, उसके स्टैट्स आपको कहीं दिखेंगे नहीं, ठीक है, वो जो क्रेडिट हो रहा है मेरे अकाउंट में हो रहा है क्रेडिट, वो सब चीज़ें। तो हाँ वो लाइक 22 के बाद 23 में लाइक वो सम फुली कन्विंस थे कि ठीक है हाँ इसको करना है, करने दो। Right. So NBOSS must have been the biggest score in one tournament for you at that time. राइट। तो आई फिनिश थर्ड इन इट, लाइक Uh-huh. उसमें भी आई ब्लंडर्ड दैट स्पॉट जो मैं थर्ड फिनिश करा। तो बेसिकली वो 25 लाख रुपीज़ का ब्लंडर था, Oh wow. ठीक है। जो फर्स्ट चिप लीडर था आई वॉज सेकंड चिप इन द चिप, एंड जो थर्ड था लाइक उसके पास 9 बिग ब्लाइंड थी, मेरे पास 22 थी समथिंग, Oh wow. I see a ठीक है। blunder then. हाँ तो और जो चिप लीडर था उसके बाद अराउंड 42 समथिंग थी। तो जो शॉर्ट स्टैक था वो फोल्ड करा, जो स्मॉल ब्लाइंड पे चिप लीडर था उसने मिन ओपन करा लाइक 2.5। मेरे पास एस 6 सूटेड था, मैंने जैम कर दिया, तो उसने कॉल ऑफ करा लाइक उसके बाद एस किंग था लाइक, एंड ही वाज गुड। सो वहाँ पर मेरे को लोगों ने बोला कि यार नितिन ने ये ब्लंडर कर दिया ये सब चीज़ें, क्योंकि मैं इतना स्टडीज़ को लेकर था ही नहीं कि भाई इन चीज़ों। तो वहाँ से मेरे को हुआ कि नहीं भाई तेरे को ICM स्टडी वगैरह करना पड़ेगा, चीज़ों को लेकर थोड़ा डीपली करना पड़ेगा। ये कोई छोटा स्पॉट तो है नहीं कि तूने 25 लाख रुपीज़ का ब्लंडर कर रहा है, दैट्स अ बिग ब्लंडर, ठीक है। तो दैट हेल्प मी इन दिस लास्ट स्कोर, Hmm. मेन इवेंट की FTA में पहुंचा था WPT। तो दैट ऑल्सो हेल्प मी कि तूने वहाँ पे ये ब्लंडर करा था, अब तेरे को कुछ नहीं करना है ऐसा। आई एम वेरी गुड एट लर्निंग फ्रॉम माई मिस्टेक, ठीक है। Right. दिस इज़ माई बिगेस्ट टीचर। जो कोई मेरा कोच है तो आई थिंक वो मैं ही हूँ, खुद ही हूँ, कि जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ वो चीज़ें सीखता हूँ बहुत जल्दी कि ये दोबारा रिपीट नहीं करनी है। बेसिकली ब्लेंडर हुआ, बेसिकली मैं बोलूँगा कि वो 25 लाख रुपीज़ का मेरा कोई पोकर कोर्स था कि Hmm. मैंने वहाँ इन्वेस्ट करा था, तो उससे मैं सीखा। तो कोई बात नहीं, वी डू मिस्टेक्स एंड वी लर्न फ्रॉम इट, वो चलता रहता है, आगे भी चलता रहेगा। बट NBOSS की सेलिब्रेशन कैसी रही थी? उसमें आपने कुछ तो किया होगा, दैट मस्ट हैव बीन अ लैंडमार्क मोमेंट फॉर यू, योर फैमिली। ऐसा कुछ सेलिब्रेट तो नहीं करा था नॉर्मल, ओके स्टार्टिंग से सिंपल रहा है, मतलब इतना ज़्यादा लाइक सेलिब्रेट वगैरह नहीं करता चीज़ों को लेकर। तो नॉर्मल था कि हाँ घर वालों को पता था कि इसने स्कोर करा है, दे वर हैप्पी कि भाई अच्छा कर रहा है ये सब चीज़ें। तो समाव पापा को पता लग गया था कि लाइक पोकर गुरु में आ गया था वो, क्योंकि वो फॉलो करते हैं प्रॉपर डेली, आज भी फॉलो करते हैं वो प्रॉपर। उनको डेली सुबह उठ के कुछ देखना है तो ये देखना है कि पोकर गुरु में कुछ आया नहीं आया सॉर्ट ऑफ, तो उनका वो डेली का है। तो वहाँ से उन्होंने स्टार्ट करा। दैट he got to know from the news or you told him कि आप नहीं 20 नहीं, लाख उनको रुपए? वहाँ से वो न्यूज़ से पता चला। अच्छा सेम थिंग जो भी रिसेंट स्कोर आया WPT मेन इवेंट का, वो उनको भी वहीं से पता चला था। बट ऐसा क्यों? मतलब why don't you share it with them? ऐसा पता वो नहीं, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता ऐसे करके कि अपनी अचीवमेंट्स बताना कि मैंने ये कर लिया देखो यार, ये सब चीज़ें मतलब मेरे को वो कंफर्टेबल फील नहीं होता इस चीज़ को लेकर। ओके। हाँ सो आपको जैसे ही मैंने बात करा 20 लाख के स्कोर का, आपने मुझे बताया कि मैं सेकंड कैसे नहीं आया। तो WPT मेन इवेंट की बात करते हैं, क्योंकि हाँ यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता। करेक्ट। यहाँ तो कुछ सेलिब्रेट किया होगा पर्सनल लेवल पे विद 63 lakhs ऑफ स्कोर। ओके। It's a very big score, right? And it's life changing for a lot of people, करेक्ट। right? So if not celebration, tell us how you felt just after hitting that hand, and talk us through the journey of the tournament. इट्स अ 2 डे टूर्नामेंट बेसिकली। तो उसमें 8 फ्लाइट्स थी। तो
मैंने सेकंड फ्लाइट ज्वाइन की थी तो मेरा एक ही सिंगल बुलेट में मेरा क्वालिफाई हो गया था। तो जब ये डे 2 था, कितने बिग्स थे आपके पास डे 2 पे? आई हैव एवरेज टैग लाइक 22 समथिंग होगा स्टार्टिंग में मेरे Okay. पास। तो जब मैंने ज्वाइन करा तो आई वाज मतलब मेरे को पता नहीं था कि इतने टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा, 8 बजे स्टार्ट होगा। तो बेसिकली मैं बाहर था तो मेरे को पता था कि 8 बजे कोई ना कोई टूर्नामेंट ज्वाइन करना है, तो मैं फ़ोन से ज्वाइन करा मैंने। इसका डे 2 का स्क्रीन पॉपअप हो गया। मैं शेट ये भी तो है आज, मैं भूल गया था। तो मैंने वो ज्वाइन करा, उसके बाद फिर मैंने बोला इसको तो फोकस होकर खेलना पड़ेगा कि अप टॉप इज़ वेरी हैवी, और टूर्नामेंट प्लेयर अप टॉप के लिए ही खेलते हैं हमेशा। लाइक उनको दिखता है ना ये 60 लाख है, ये 50 लाख है यहाँ पे, तो इसके लिए ही जाना है भाई, बीच का कुछ नहीं है। फिर ज्वाइन करा धीरे धीरे, तो फिर मैं प्रॉपर अपने पीसी पे सेटअप खोला, वहाँ पे 4-5 टेबल्स खोली और टूर्नामेंट्स करा। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली मेरे को कॉन्फिडेंस आता रहा कि भाई कुछ तो क्रेजी होने वाला है। अंदर एक फील आता है ना, वो था उस दिन, पता नहीं क्यों समहाउ कि कुछ तो क्रेजी होगा। तो मैंने सब कुछ होल्ड में एक मेडिटेशन म्यूजिक लगाया प्रॉपर कि तेरे को अच्छे से करना है। लाइक 11 बजे के करीब मेरे को फील आ गया था कि तेरे को अच्छे से ही करना है जो कर रहा है आज। तो उस टाइम म्यूजिक स्टार्ट करा, उसके बाद मैंने पूरा फोकस से एंड तक पूरा फोकस होकर खेला है। It was worth it, I'm sure. हाँ या श्योर, इट वाज वेरी मच वर्थ इट। So how did you feel, man, after the last hand? लास्ट हैंड हुआ, लाइक आई वाज शिप लीडिंग द होल फाइनल टेबल। बीच में 1-2 स्पॉट आ गए जहाँ पे थोड़ा डाउन हो गए थे। तो ठीक है, लास्ट हैंड फिनिश हुआ, मतलब एक्साइटमेंट था कि यस फिनिश कर दिया, वो जॉय था अंदर। तो वो करा, उसके बाद मेरे को अभी भी रिमेम्बर है कि जब मैं फर्स्ट टूर्नामेंट जीता था, उसका फर्स्ट अमाउंट 7,000 था। उसके कंपैरिजन में 60 लाख कुछ भी नहीं था। ठीक है, वो 7,000 का जॉब ना बहुत ज़्यादा था। जो मेरा 7,000 वाला टूर्नामेंट विन था फर्स्ट टाइम, जो मैं फर्स्ट आया था, उसमें मैं सोया नहीं रात भर, नींद ही नहीं आई रात भर। इसमें मैं नॉर्मल सो रखा था ये वो। बट आई थिंक मेरा 7,000 वाला जो विन था वो ज़्यादा एक्साइटेड था रादर देन 60 लाख वाला, क्योंकि वो जो अचीवमेंट था वो स्टार्टिंग में लगता था कि भाई कुछ कर दिया उन्होंने क्रेजी। ठीक है, उस टाइम रात भर नींद नहीं आ रही, ये सब चीज़ें हो रही थी। अब तो नॉर्मल हो गया कि ठीक है हम स्कोर करते हैं नॉर्मल, धीरे धीरे ग्रेजुअली वो बिल्ड हो गया है। किसी के साथ शेयर करा कॉल करके, जो नॉन पोकर फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, एनीवन? हाँ, तो मेरी गर्लफ्रेंड कॉल पे थी उस टाइम पे जब मैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट ये पूरा ग्राइंड कर रहा था। ठीक है, उसको प्रॉपर पता चला था कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। अब And how did she react? मतलब उसको एग्जैक्टली अमाउंट नहीं पता था। ठीक Okay. है, बट मैंने बताया कि आई शिप द मेन इवेंट ये वो, तो वी सेलिब्रेटेड लाइक ऑन फोन कॉल ओनली। Okay. वो सब चीज़ें। Right, हाँ। I'm sure you must have got a very good gift for her by now. हम्म। Right, so any particular things that you want to highlight from this experience जो आपने सीखा, चाहे वो largest perspective से हो, आपके POV से हो, या फिर एक something as basic कि एक hand कैसे खेलना चाहिए, तो उसके बारे में if you can give something to the viewers. मैं अपना पूरा जर्नी का ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव शेयर करूँगा कि लाइक हाउ आई डिड इट। डिसिप्लिन ने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करा है, क्योंकि समाओ मैं अपने आप को बोलूँगा कि मैं इनडिसिप्लिन था, बट वो डिसिप्लिन मेरे लिए रहा है हमेशा स्टार्टिंग से कि मैं प्रॉपर 8 घंटे खेल रहा हूँ। अगर मैंने सोचा स्टार्टिंग से कि मेरे को दिन के 3,500 हैंड खेलने हैं, ठीक है, वो मैं खेलता था प्रॉपर। ये टूर्नामेंट ज्वाइन करने हैं तो करने ही करने हैं। फ्रेंड्स बुला रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, स्किप करो वो सब चीज़ें बाद में आपकी होती रहेगी। बट आपको यहाँ आपको अपना टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो आपको कहीं ना कहीं टाइम देना पड़ेगा, इवन इट इज़ अ जॉब या आप अपना खुद का कुछ कर रहे हो। फोकस था मैं चीज़ों को लेकर कि मेरे को पता था मेरे को ये चाहिए, ये अचीव करना है। उसमें बीच में लाइक इस जर्नी में बहुत लोगों ने हेल्प करा। एमपीसी में मैंने स्टार्ट करा लाइक स्ट्रीमिंग करना, तो वहाँ से मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिला, क्योंकि वहाँ पे कोचेस थे ऑलरेडी जो अच्छे प्लेयर है, लाइक जो हाई स्टेक्स पे खेल रहे हैं, वो आपके हैंड्स रिव्यू करते थे। आप अपना हैंड डालो उसके सेक्शन में, आपको वो रिव्यू होकर आ जाएगा, कोई ना कोई बंदा आपको रिव्यू कर ही देगा। तो समहाउ दे हेल्प मी इन अ वे। उसके बाद लाइक जब मेरे को कैश गेम में हेल्प चाहिए था, तो लाइक जब मैं शिफ्ट हुआ PLO 6 को लेकर, लाइक वो ट्रांजिशन भी हुआ लाइक 22-23 में समथिंग। तो आई यूज़ टू वॉच प्लेयर्स की वहाँ पे वो PLO 6 खेल रहे हैं, तो लाइक वहाँ पे पैसा भी अच्छा है, लोग बहुत ज़्यादा स्प्यू कर रहे हैं। तो मेरे को वहाँ पे वो एज देखा कि लाइक ये चीज़ तू नहीं करेगा तो यहाँ पे तू अच्छा अर्न कर सकता है। तो लाइक वहाँ पे दीपांजन दास हेल्प मी, लाइक ही इज़ द लाइक को फाउंडर ऑफ मॉन्स्टर पोकर कम्युनिटी। ही यूज़ टू प्ले लाइक PLO 6। उसके बाद लाइक वहाँ पे फ्रेंड्स बनना स्टार्ट हुए, तो आई यूज़ टू स्ट्रीम ओवर देयर। वहाँ पे लोग स्ट्रीम कर रहे हैं, आप उनका गेम देख रहे हो, ठीक है, तो वहाँ से कुछ सीख रहे हो। ठीक है, अगर मैं कर रहा हूँ तो लोग मेरे को क्वेश्चन करें कि तूने ये क्यों करा, ये क्यों नहीं करा, तो वहाँ से कुछ ना कुछ लर्निंग मिल रही है। तो पूरा प्रोसेस था लर्निंग का, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था मेरी लाइफ में। इतना थ्योरी नहीं था कि लोग आपके कोर्सेज दिखा रहे हैं कि देखो यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, नहीं था इतना मेरा। ठीक है, और मैं इतना ज़्यादा यूज़ तो भी नहीं हूँ सॉफ्टवेयर को लेकर कि तुम्हें ये करना है, ऐसे करना। मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाता हूँ चीज़ों को लेकर कि यहाँ पे ये स्टडी वो करो। लाइक आई एम मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल पर्सन कि ठीक है गलती करेंगे सीख जाएंगे पर दोबारा नहीं करेंगे वो चीज़। वहाँ पे लाइक फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प करा। तो वहाँ पे मेरा फ्रेंड था दिवाकर, उसने मेरे को बहुत हेल्प करा। लाइक उसने मेरे को चीज़ें बताई कि ये चीज़ें है, इस पर स्ट्रिक्ट रहे। 3 चीज़ें बताई थी उसने बस, कि तेरे को ये रेंज खेलनी है, ठीक है, 3 बेट नहीं करना है और ये करना है। वो चीज़ मैं आज भी फॉलो करता हूँ। बहुत ज़्यादा हेल्प करा उस चीज़ को लेकर। तो उसमें फिर जब मैं स्टार्टिंग में होल्डम खेला था, वहाँ पे
राज भाई थे, उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करा कि मैं उनका स्ट्रीम वगैरह देखता था, वो प्ले एंड एक्सप्लेन करते बेसिकली। ठीक है, उस टाइम पे वो 50 100 या 25 50 खेलते थे, जब मैं 2-5 खेल रहा था उस टाइम पे। उन्होंने मेरे को हेल्प करा, ठीक है, थ्रू आउट द जर्नी, कि उन्होंने बताया कि वो, मैं उससे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ बेसिकली, वो मेरे क्वेश्चन के आंसर खुद ही कर दे रहे हैं कि मैं यहाँ पे 3 बेट क्यों कर रहा हूँ, वो प्ले एंड एक्सप्लेन कर रहे हैं चीज़ों को लेकर कि यहाँ पे मैंने 3 बेट इसलिए करा, ठीक है, यहाँ पे हम 4 इसलिए करेंगे क्योंकि ये बंदा थोड़ा ऐसा खेलता है, ये पैसिव है, ये एग्रेसिव है, तो उसके अगेंस्ट ही हम ये होल कार्ड्स अपने कॉल कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। तो वहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ, तो वो चीज़ें मैंने फिर अपने गेम में लाना इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करा। तो ये पूरा जर्नी वैसा था कि लाइक मैं उनसे सीख रहा हूँ, मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। इवन आज भी लाइक मैं देखता हूँ कोई प्रो है, कोई मेरे से बेटर प्लेयर है, इवन बेटर नहीं भी है, तो ये चीज़ वो टेबल पे कर रहा है, उसने ये हैंड के साथ 3 बेट कर रहा है, इवन आई डू अप्लाई इन माई करेंट सिनारियो कि मैं ये करता हूँ कि लेट्स सी कि प्लेयर्स कैसे अप्रोच करते हैं इस चीज़ को लेकर। अगर इसके थ्रू मैंने फोल्ड करा है, मेरे में तो कोई फोल्ड करेगा सॉर्ट ऑफ, ये आज भी चलता रहता है वो चीज़ें, तो आज भी मैं उस चीज़ से सीख रहा हूँ, लाइक वो सिनेरियो है मेरे माइंड में। लाइक मैं यही बोलूँगा थ्रू आउट द जर्नी की लर्निंग कभी बंद नहीं करनी चाहिए। आपने एक कोर्स कर लिया, उसको अप्लाई करो, फील्ड कैसा खेल रही है आप उसको देखो, फील्ड के हिसाब से एडजस्ट करो, क्योंकि मैं फील्ड के हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। बट लॉट्स ऑफ प्लेयर्स क्या करते हैं कि लाइक उन्होंने कोर्स तो कर लिया है, अरे कोर्स में तो उसने ये बताया था कि यहाँ पे 3 बेट करनी है, फील्ड क्या कर रही है आप वो भी तो देखो, आप प्लेयर तो ऑब्जर्व करो कि क्या कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें हमें खुद मैनेज करनी पड़ेगी समहाउ। सेल्फ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज इट दैट यू विल रेकमेंड टू द व्यूअर्स, क्या कहाँ से शुरू करना चाहिए, ये रेंज चार्ट्स और थ्योरी, कि जस्ट वॉच द गेम एंड वॉच प्लेयर्स प्लेइंग लाइक निग्रानो? ओके, सो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो बेसिकली, तो रेंजेस तो आपको पढ़नी पड़ेगी स्टार्टिंग में, रट लो दिमाग में कि ये चीज़ें हैं, ठीक है, इस पोजीशन में आपको ये ओपन करना है, वो चीज़ तो आप रट लो, ठीक है। उसके बाद प्लेयर टेंडेंसी कैसी है, कि प्लेयर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कि आपको पता है कि बिग ब्लाइंड में भाई टाइट बंदा बैठा है, ये इस रेंज से नीचे तो कॉल करेगा नहीं, तो वहाँ पे आप राइड ओपन कर सकते हो, तो आपको उस हिसाब से आपने आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। प्लेयर तो ना एडजस्ट करेगा अपने आपको एडजस्ट करना है उनके अकॉर्डिंग ना, कि वो कैसा खेल रहे हैं, तो वो चीज़ थ्रू आउट द जर्नी रहेगी, क्योंकि आज भी बहुत नए प्लेयर्स आते हैं, आपको नहीं पता वो कैसा खेलते हैं, बट टेबल पे खेलते हैं आपको पता चल रहा गेम प्ले कैसा है, पैसिव है, एग्रेसिव है, ठीक है, टाइट प्लेयर्स है, तो उस हिसाब से आप एडजस्ट करते हो, आप सबके अगेंस्ट सेम नहीं खेलते हो ना, वो आपको लर्निंग रहेगा थ्रू आउट द जर्नी। राइट, एंड एनी वीकनेसेस, लीक्स व्हिच आर वेरी कॉमन आउट देयर? आई थिंक टाइमिंग टेल बहुत ज़्यादा है लोगों के उसमें, लाइक Okay. स्नैप बैटिंग, ठीक है, प्रॉपर साइजिंग। इनका मतलब क्या होता है, थोड़ा बताओ। कोई बंदा अगर स्नैप बैट कर रहा है पर्टिकुलरली, मतलब सबकी बात नहीं कर रहा, ये कुछ पर्टिकुलर प्लेयर्स के अगेंस्ट है कि ये बंदा स्नैप बैट कर रहा है, उसमें उनके नोट्स में लिखा हुआ है कि ये बंदा स्नैप बैट करेगा, मतलब यहाँ पे वैल्यू बैट है, क्योंकि इसने 90% ऑफ टाइम यहाँ पे वैल्यू दिखाया है, ठीक है। अगर 50% ऑफ द पॉट बैट कर रहा है, तो ये वैल्यू बैट कर रहा है, क्योंकि इसने लास्ट में से 4 आउट ऑफ 3 टाइम्स उसने यही दिखाया है। तो ये चीज़ें टेल्स आपको नोट करने पड़ेंगे, आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे प्लेयर्स के अंडर, उनको कलर टैग देना पड़ेगा कि ये इस उसका है, क्योंकि कभी कभार आपको नाम याद नहीं रहते, बट अगेन आप उनके अगेंस्ट खेल रहे हो, तो वो चीज़ आपको प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, वो आपको बहुत हेल्प करेगा थ्रू आउट द जर्नी। Now, tell us, what are your plans ahead? You know, how do you see this, and how do you see your career shaping up ahead? You've bagged a couple of big scores. अभी आपने इंटरनेशनल ट्रिप्स करने हैं, आपके अभी गोल्स क्या हैं आगे पोकर को लेके? लाइक स्कोर्स तो अच्छे रिसेंटली आए हैं, ठीक है, लास्ट 2-3 ईयर्स में, तो लाइक डिसेंट बैंक रोल बन गया मेरा उस चीज़ को लेकर। तो लाइक मेरा मेन फोकस अभी ये है कि अर्निंग नहीं है मेरा मेन फोकस अभी, अब जो पैसा बनाया बेसिकली उसको कैसे मैनेज करना है, मेरा अभी मेन फोकस वहाँ पर है, ठीक है। तो राइट नाउ आई एम लाइक लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट्स, क्रिप्टोज, इन्वेस्टिंग, कि मैं अपना पैसा कैसे पैसिवली इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कि जहाँ पे मेरे को मैं अपना लॉन्ग टर्म देख सकूँ, तो मैं वो चीज़ें मेरे प्रोसेस में है अभी, तो मेरा फोकस राइट नाउ वो ज़्यादा है। ओके, एंड गेम वाइज, पोकर वाइज तो जो मेरा नॉर्मल स्केड्यूल है मेरा वही है, लाइक उसमें इतना कुछ चेंज आया नहीं है। ऑलराइट, एंड एनी प्लान्स फॉर वेगस इन द नियर फ्यूचर? अभी तो प्लान नहीं करा, लाइक जब उसका हो जाएगा रोल तो श्योर आई विल गो। वो तो लाइक हर पोकर प्लेयर का ड्रीम होता है कि लाइक वेगस जाना है, मेन इवेंट खेलना है, मेन इवेंट शिप करना है, वो है सबका, लाइक वो भी मेरे रोल के अंडर नहीं है, तो मैं अभी नहीं करूँगा वो चीज़। When do you see that happening? आई थिंक आफ्टर 2 years फॉर श्योर। हाँ, हो I'm जाएगा। sure you'll get there maybe in a year. लेट्स होप। One big title. NPS के बारे में थोड़ा बात करते हैं। NPS आपने खेला था लास्ट टाइम? यस, लास्ट ईयर एनपीएस खेला था मैंने। How did it go for you? I think it was slightly losing for me, Okay. but there are lots of learning from it. Right. See like कैसा खेलना है, कैसे नहीं खेलना है, वो सारे स्पॉट्स रहे होंगे माइंड में, तो उनसे कुछ ना कुछ लर्निंग रही है अभी आज भी। Right. So WPT was more of a, you know, high buy-in sort of a game, right? And more about the senior players out there, right? NPS is still like, you know, wide open. You'll see a lot more players coming in.
So do you have to adjust here, or is it the same game? इट इज़ द सेम गेम। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, लाइक मैं बाइंग को देख के मेरा गेम का अप्रोच चेंज हो रहा है, मेरा गेम अप्रोच सेम रहता है। Mm-hmm. ठीक है, लाइक अगर तुम्हारे पास स्टैक है तुम्हें प्रेशर डालना है, सिंपल सी बात है, सामने कोई भी हो, Right. वो चीज़ रहा है। तो लाइक आई थिंक लाइक मेन इवेंट में मेरे को यही हेल्प करा है, जो मेरे पास स्टैक था उसने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करा। आई वॉज द चिप लीडर, तो मैक्सिमम प्रेशर मैं ही डाल रहा था प्लेयर्स के ऊपर, कि Mm-hmm. मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। इवन मैं अगर कोई फ्लिप हार भी रहा हूँ, किसने डबल अप ले भी लिया, इवन मेरे पास बेटर स्टैक है उनसे, तो मैं अगेन प्रेशर डाल सकता हूँ। तो वो प्लस पॉइंट था पूरा थ्रू आउट द टूर्नामेंट FT में। And multi-flight tournaments versus a single day event, what's the Hmm. biggest difference between the two in terms of your strat for the game? सो मतलब मैं दोनों को सेम ही कंसिडर करता हूँ वैसे, Okay. लाइक सेम ही चीज़ है। लाइक अगर बेसिकली 16 आवर टूर्नामेंट और 8 आवर टूर्नामेंट, राइट, बट ऐसा होता है ना, कई लोग कहते हैं कि इतना ब्लाइंड्स होगा तो मैं नहीं ट्राई करूंगा, इतना ब्लाइंड्स होगा तो मैं दोबारा ट्राई करूंगा, या व्हाट डू यू कॉल play tight in the beginning or play loose in the beginning, Okay. when anything like that, any मोस्टली मेरा सिमिलर ही अप्रोच रहता है कि लाइक Okay. अगर मैं 10 बिग ब्लाइंड के साथ मैं डे 2 कर रहा हूँ सॉर्ट ऑफ, और अगर मैं दोबारा इस पर रीबाई करने के लिए कंफर्टेबल हूँ, ठीक है, अगर 50 के अबव 50 के है, लाइक अंडर है, तो मैं ऑब्वियसली मैं रीबाई करूँगा, क्योंकि 10 बिग ब्लाइंड से कुछ होगा नहीं उतना ज़्यादा, तो मैं रीबाई करूँगा। अदरवाइज मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ वहाँ पे बुलेट फायर करने के लिए। right. तो वहाँ पर भी आपको अपना बैंक रोल ही देखना है कि वो आपको अलाउ कर रहा है नहीं कर रहा, और इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी कि अगर दोबारा फायर कर रहे हो। बट उसमें ये शॉर्ट ही नहीं है ना, आप वहाँ पे डे 2 दोबारा कर लोगे वो सब Right, चीज़ें right. वो कंसिडरेशन में लाना चाहिए हमेशा में। Right. So when you start a day 2 with 20 odd bigs, Mhm. what are your ranges like? How wide are you or how narrow are you in that situation? सो आई वॉज द एवरेज स्टैक, तो आई थिंक मैं वहाँ पे थोड़ा टाइट ही खेल रहा था उस टाइम पे, Okay. क्योंकि मेरे को थोड़ा अपना प्रिजर्व करना था स्टैक चीज़ों को लेकर। जैसे ही मेरे पास ब्लाइंड्स आएगी तो मेरे को पता है मेरे को प्रेशर डालना है, तो वहाँ पे मेरे को लोग प्रेशर में फोल्ड करते करते वो प्रेशराइज में कर रहा था लोगों को। Right. जब So you मेरे पास got tag आ a गया था। got a couple of hands in the beginning of the day 2 itself. इवन इन लाइक FT एक क्रेजी हैंड हुआ था, उस बंदे ने स्मॉल ब्लाइंड पे 30 बिग रख दिया मेरे ऊपर, मतलब वो मेरे को कवर कर रहा था। आई हैड एस क्वीन, तो दैट्स अ स्पॉट कि वहाँ पे 30 बिग्स के लिए आपको जाना नहीं जाना। बट वो मेरे को हेल्प इसलिए करा क्योंकि एक हैंड पहले ही उसने सेम चीज़ करी थी, और वहाँ पे उसकी रेंज बहुत ज़्यादा वाइड थी। तो मेरे पता अगर ये स्पॉट ले लिया मैंने और यहाँ पे जीत गया तो टूर्नामेंट मेरा है, तो वो स्पॉट लिया मैंने, ठीक है। उसने जैक 9 ऑफ डाल दिया था मेरे ऊपर, Wow. तो लाइक और गलती Must से be अगर sweating a lot, huh? हाँ, अगर वो 38% वो हिट कर लेता हाँ, तो वो मेरा एंड था टूर्नामेंट का। हाँ. तो लाइक दैट हेल्प मी बेसिकली। तो उस पर आज मेरे पास चिपलेट आ गई थी, उसके बाद फिर मैंने प्रेशर करना स्टार्ट करा। Thank you to Mr. Jack 9 or हाँ, Miss Jack 9. ऑब्वियसly आई डोंट नो द नेम एग्जैक्टली, बट थैंक यू सो मच। Great. So हाँ. that built a solid foundation for the final table for you. राइट huh? राइट राइट। So those spots are, act as inertia or fulcrums to your big spots. huh? राइट राइट। तो NPS आने वाला है, right? This time it's 100 crore guarantee, Oh, right? A wow. lot of side gigs as well. There Okay. is a state champion as well, ओके right? You can represent your state offline, and there's a national champion as well. ओके। And then out of all states, जैसे एक sports में आपने state level cricket खेला है, वैसे ही अब हम poker में भी वो देखने वाले हैं. ओके। So it's going to be a lot more bigger. Hopefully, we'll do this again at that Yeah. time, यस यस and यस, you'll फॉर score श्योर। a lot of medals, Yes. and we'll be there at the night of glory. So let's talk a bit about Bazi, your experience with Poker Bazi. You've got two big scores here, 20 lakhs, 63 lakhs. What's the product like? कैसा लगता है आपको Poker Bazi as a product? सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब स्टार्टिंग में इनिशियल में लाइक 21 22 बाजी वॉज नॉट माई फेवरेट साइड टू प्ले, Mm-hmm. क्योंकि उतने ज़्यादा गारंटीज नहीं थे वहाँ पे, Right. ठीक है। तो लाइक अदर साइट्स में बेटर गारंटीज मिलते थे, तो ऑब्वियसली लाइक प्लेयर को तो ये तो देखना पड़ेगा कि जहाँ पे बेटर गारंटीज है, जहाँ पे बेटर प्लेयर पूल है, जहाँ पे ज़्यादा फिशेज है, वहाँ पे वो खेलेगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसको पैसा बनाना सिंपल सी है। तो लाइक राइट नाउ अगर मैं बाजी के देखो 24 जो 23 में उसका पूरा ग्राफ गया है, उसमें लाइक हाई गारंटी टूर्नामेंट्स, मैक्स वैल्यूज़ मिल रही है वहाँ पे प्लेयर्स को, तो ऑब्वियसली प्लेयर आर स्विचिंग टू अदर साइड टू बाजी एज वेल। तो वहाँ पे उनको क्योंकि वैल्यू दिख रहा है, तो लाइक हाँ लास्ट 2 ईयर्स में मैं बोलूँगा लाइक बाजी इज़ माई फेवरेट साइड, और बाजी ने ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया मेरे को। Right. Great. यस। So नितिन, आपने ऑनलाइन तो काफी कुछ अचीव कर लिया, इन बॉस में 20 लाख प्लस स्कोर, WPT 60 लाख प्लस स्कोर. टेल अस अबाउट योर ऑफलाइन जर्नी विद पोकर. वहाँ पे क्या अचीवमेंट्स रही, कैसा एक्सपीरियंस रहा? ओके, सो लाइक ऑफलाइन जर्नी इट स्टार्टेड इन लाइक 2022। ओके. तो लाइक सुमित भैया ने मेरे को अप्रोच करा कि लाइक लाइव गेम्स खेल थोड़ा ट्राई कर,
वहाँ से वो लाइक ही बैग मी इन लाइफ के, क्योंकि उस टाइम मेरे पास रोल नहीं था लाइफ खेलने का, लाइक 50K बाइन आई कैन नॉट अफोर्ड दैट। तो लाइक उन्होंने मेरे को बैक करा, लाइक आई प्लेड लाइक 7 days रेगुलरली। तो वहाँ पे आई हैव स्कोर्ड लाइक अराउंड 3 to 4 lakh rupees in cash games I win. I moved to Goa for like 3 months बिकॉज वहाँ पे हमारा ग्राइंड हाउस बन गया था, क्योंकि वहाँ पे सारे फ्रेंड्स मिले वहाँ पे। फिर जो हम ऑनलाइन बात कर रहे थे लोगों से, लाइक जिनसे हम बात करते थे, वहाँ पे सब मिले। लाइक वो 4-5 प्लेयर्स वहाँ मिले प्रॉपर, हमने वहाँ पे ग्राइंड करते थे। सबका सेपरेट रूम था, कोई किसी की ग्राइंड में आके डिस्टर्ब नहीं करता था जब खेल रहा है, बट सब वहाँ पे एंड में आके डिस्कशन कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। दैट ऑल्सो हेल्प मी अलॉट, कि वहाँ पे मेरे को डिसिप्लिन आया चीज़ों को लेकर, कि देख मैं जब भी फ्रेंड के साथ गया हूँ तो वो हमेशा मेरे से बेटर थे, तो वो मेरे को हमेशा एज मिला है, बेनिफिट मिला है, क्योंकि हमेशा तुम अपने बेटर से हमेशा अच्छा ही सीखोगे कुछ, या वो कुछ गलतियाँ करे वो तुम्हें पहली पता चल जाएगी कि उन्होंने क्या करी, ये तेरे को नहीं करनी। तो आई थिंक क्या करना है वो भी मैं सीख गया उनसे, क्या नहीं करना था मैं उनसे वो भी सीखा, तो वहाँ पे दैट हेल्प मी। उसके बाद लाइक आई प्लेड सम लाइव टूर्नामेंट एज वेल। वहाँ पे आई थिंक फर्स्ट मेरा DPT था, उसके बाद आई प्लेड 2 times BPT। ठीक है, लाइक 2022 में ही आई थिंक BPT गिरा था। वो मेरा थोड़ा फर्स्ट सीरीज था, वो मेरा ब्रेक हुआ था। ओके, लाइक मेरे बाइंग अराउंड 3 lakhs थे, लाइक ऑन प्रॉफिट अराउंड कुछ नहीं, मतलब एक मेरा कैश इन ITM, बस। राइट। यस, तो लाइक वो मेरा ब्रेक था। उसके बाद फिर अगेन आई वेंट टू लाइक 3-4 months बाद दोबारा से, तो उसमें मेरा फर्स्ट अच्छा स्कोर आया था। लाइक सेल सम एक्शन टू माय फ्रेंड्स, 3-4 लोगों को मैंने सेल करा एक्शन, तो उसमें आई फिनिश थर्ड इन दी हाई रोलर। हाई रोलर, राइट। राइट, उसमें मेरा स्कोर लाइक 20-21 lakhs का आ गया था, थोड़ा और बूस्ट मिला चीज़ों को लेकर। फिर लास्ट ईयर आई थिंक आई फिनिश सेकेंड इन द मेन इवेंट, जहाँ पे बेसिकली हमने हेड्स अप डील कर लिया था। ओके, हाँ, तो आई वॉज शिप लीडिंग वहाँ पे, एंड फाइव हैंड में वो लकी हो गया बेसिकली। ओके, किंग जैक वर्सेस किंगडन, आई स्टिल रिमेंबर। राइट, राइट। सो यस, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस लाइफ का बहुत अच्छा है। लाइक वी गेट टू सी सो मैनी प्लेयर्स, उससे मिलने का मौका मिलता है वहाँ पे। ठीक है, पता चलता है कि ये जो ऑनलाइन के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, इनके पीछे है कौन है एक्चुअल में। ठीक है, राइट, वो देख के थोड़ा मज़ा आता है, इंटरेक्ट करने में मज़ा आता है। तो लाइक हाँ, लाइफ इज़ मोर फन आई थिंक। राइट। सो व्हाट हैज पोकर गिवन यू अपार्ट फ्रॉम द मनी? पैसे के अलावा फैमिली के लिए, लाइफ के लिए, अपने लिए या अपने माइंड के लिए पोकर ने आपको और क्या दिया है पैसे के अलावा? आई थिंक पोकर गेव मी लाइक फ्रीडम। ठीक है, लाइक आई डोंट हैव एनी बॉस, मेरे को किसी को रिपोर्ट नहीं करना 10 to 5 में, या इवन मैं अपना खुद का स्टार्ट कर रहा हूँ 8 में। फ्लेक्सिबिलिटी मिली है चीज़ों को लेकर। ठीक है, लाइफ को जीने का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला है। इन रियल लाइफ एज अ पोकर प्लेयर ही सोचता हूँ चीज़ों को लेकर, कि ये मेरे लिए प्लस ईवी है या नहीं है ये लेना। ठीक है, इवन मैं लास्ट ईयर से प्लान कर रहा हूँ गाड़ी लेने के लिए, इवन आई हैव द मनी, बट स्टिल आई एम कंफ्यूज कि ये प्लस ईवी है या नहीं है, क्योंकि मेरे को दिख रहा है वो माइनस ईवी है। तो राइट, मैं वहाँ जा ही नहीं पा रहा, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहा कि ले ले यार छोड़ना, वैसा वाला। तो स्टिल कंफ्यूज उस चीज़ को लेकर। एंड व्हाट अबाउट पीपल अराउंड यू, विद योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स? डज दैट इम्पैक्ट देम अ लिटिल और नॉट रियली? थ्रू आउट द जर्नी सब ने ही बहुत ज़्यादा हेल्प करा है मेरे को। खेल रहे मेरे साथ टेबल में, उन्होंने भी हेल्प करा है समहाउ। ठीक है, इवन जो जर्नी में थे मेरे पेरेंट्स, माय मदर, माय फादर, माय सिस्टर्स, उन्होंने हेल्प करा है। उन्होंने भी घर वालों को बोला, लाइक पेरेंट्स को बोला कि करने दो, कर लेगा अच्छा, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था वहाँ पे कि ये कर लेगा, इसमें है वो चीज़, स्पार्क है वो चीज़, वो उनको दिखता था बताएं समहाउ। तो वो चीज़ थी भी आई थिंक थ्रू आउट द जर्नी। जो सारे फ्रेंड्स हैं मेरे, जितने भी पोकर, सब बहुत क्लोज, छोटा सर्कल है, सबने हेल्प करा। इवन आई कैन मेंशन दी नेम्स, दीपांजन, सुमित, राज, ऋषभ, ये सब बेसिकली मेरे कोच ही रहे हैं। Do these guys play poker or they don't really play They are poker? crushing it. Oh, they're crushing it. Yes. Right, right, right. They all are like cash game players. Right, ठीक है, right. मेरे को हमेशा ये टॉन्ट मारते थे, भाई क्या करेगा, आ गया मजदूर, आ गया दिहाड़ी मजदूर, अभी बैठेगा 8 बजे से 2 बजे तक खेलेगा, देखो इसको। वो मेरा फन करते रहते थे, लाइक वो हमारा बीच में ऐसे बैंटर चलते रहते थे। तो ठीक है, चलता है वो तो फ्रेंड्स में इतना सब कुछ। तो हाँ, वो अभी लाइक दे आर ऑल आर प्लेइंग लाइक हाईएस्ट लेवल 1K 2K 500 1K, ये सब ये 6 खेल रहे हैं अभी। What about friends जो पोकर नहीं खेलते, उनके साथ जब पोकर की बात होती है वो कैसा रहता है? तो फ्रेंड सर्कल मेरा बहुत ज़्यादा लाइक क्लोज है, लाइक 3-4 फ्रेंड्स ही है जो हम मिलते हैं डेली। ठीक है, इवन वीकेंड्स में मिल रहे हैं। तो लाइक हाँ, तो नॉर्मल बात चलती है कि हाँ कैसा चल रहा है, सब बढ़िया है। उनका फीलिंग कैसा है इसके बारे में? Are they jealous? Are they happy? ऑब्वियसली लाइक वो फ्रेंड मेरे अभी तक है, लाइक थ्रू आउट द जर्नी, तो दे आर हैप्पी फॉर मी कि मैं कुछ अच्छा अचीव कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ लाइफ में। दे आर वेरी मच हेल्पफुल एंड सपोर्टिव एज वेल, कि उन्होंने सबने हेल्प करा है मेरे को पूरे प्रोसेस में। Right. Any closing thoughts for someone who is in the same situation as you, like you were after hotel management? ओके, उन लोगों के लिए कोई मैसेज? लाइफ में सबके साथ ये फेज़ आएगा। मेरे हिसाब से लगे रहो जो कर रहे हो, अपना जो गोल है वो सेट कर लो कि मेरे को ये अचीव करना है। मेरे को 4 साल लगे
मे बी आपको 2 साल लगे, आपने मेरे से ज़्यादा मेहनत करी तो, बट लगे रहना, सिंपल सी बात है उसके पीछे, कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना एक्स वाई जेड चीज़ों को लेकर, बस मैं यही बोलूँगा। All right. Thank you so Hmm. much, Nitin. It was really nice talking to you. Very genuine and authentic vibe. Rarely do you find that goodness. Thank you And so I much. think good things happen to good people. That's why. Thank you so much. It And was, congratulations on such a big win. thank you so much. It was really nice talking to you. Puneet. Likewise. Cheers, Thank buddy. you. Cheers.